बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गांजा और चरस तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। नवेगांव पुलिस ने दिया कार्यवाही को अंजाम। कोसमी निवासी हैं बाप बेटे दोनों आरोपी। 1 किलो गांजा, 20 चरस की गोलियां बरामद। नगर पालिका की घोर लापरवाही उजागर। कचरा गाड़ी में फेंक दिए अहम दस्तावेजों पर लगी नगर पालिका की सील। प्रपत्रों को संभालने में दिखाई दे रही अक्षमता। नगर पालिका में कब दूर होगी ऐसी घोर अंधेर गर्दी। मेडिकल एसोसिएशन एवं सतपुड़ा चैम्बर ने सौंपा ज्ञापन। मेडिकल स्टोर्स में चाकूबाजी की घटना पर जताया आक्रोश। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर की कार्यवाही की मांग। व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर हो दंडात्मक कार्यवाही। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त तस्करों को पकड़ने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। नवेगांव पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 1 किलो 850 ग्राम गांजा एवं चरस की 17 ग्राम की 20 गोलियां बरामद की गई हैं। मामले का खुलासा करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता ली, जिसमें प्रकरण से जुड़ी जानकारी दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में जिले में मादक पदार्थ की तस्करी पर रोक लगाने अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 23 जून को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी सालिकराम पिता सेवकराम मोमने उम्र 53 वर्ष एवं उसका पुत्र रोहित मोमने 21 वर्ष, दोनों निवासी वार्ड नंबर 10 बंदर झीरिया ग्राम कोसमी मादक पदार्थों की तस्करी कर रही हैं। सूचना पाकर नवेगांव पुलिस ने धरपकड़ कार्यवाही को अंजाम देते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ा, जिनके पास से 1 किलो 850 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, जिसकी कीमत 14,000 रुपये एवं चरस की कुल 21 नग गोलियां, जिसका वजन 13.37 ग्राम, कीमत 5250 रुपये उनके कब्जे से बरामद की गई। साथ ही एक एक्टिवा स्कूटर, जिसकी कीमत 30,000 रुपये को भी जब्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध नवेगांव थाने में अपराध कायम कर एनडीपीसी एक्ट के तहत जांच में लिया गया है। इस कार्यवाही में निरीक्षक प्रदीप खन्ना, उप निरीक्षक लक्ष्मी चौधरी, प्रधान आरक्षक निखिलेश अग्निहोत्री, आरक्षक सुधीर श्रीवास, प्रियांक श्रीवास, वीरेंद्र वरकड़े, गजेंद्र माटे, शैलेश गौतम, महिला आरक्षक अनीता मनघटे, चालक दिनेश राव की भूमिका रही। मामले को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों को लेकर पुलिस को सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए कार्यवाही की है। आरोपियों से पूछताछ के बाद अन्य जानकारियां एकत्रित की जाएंगी। उसी के संबंध में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी जो भी अवैध मादक पदार्थ के संबंध में सूचना मिलेगी तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी संबंध में कल मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 तस्कर जो हैं वो कहीं बाहर से माल लेकर ग्रामीण के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो उसी सूचना पर एक्ट करते हुए ग्रामीण थाने की पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी, एक सालिकराम मोमने और उसका बेटा रोहित मोमने, इन दोनों को इनकी गाड़ी को रोककर तलाशी ली, जिसमें 1 किलो 850 ग्राम गांजा और लगभग 17 ग्राम के ऊपर 21 गोलियां चरस की हमें मिली। तो उनको वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध दर्ज किया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई मादक पदार्थ इनकी कीमत, गांजे की कीमत लगभग 14,000 है
और चरस की कीमत लगभग 5,500 है। सर ये क्या आदतन अपराधी ये पहली बार करते? देखिए, सूचना मिली है कि ये पहले भी बेचते थे गांजा। एक बार पहले भी तलाशी ली गई थी, तब शायद नहीं मिल पाया था, लेकिन इनकी सूचना लगातार मुखबिर से प्राप्त हो रही थी कि इस क्षेत्र में बेचा जा रहा है और उसी पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। सर चरस की गोली भी पकड़ी तो कहाँ से उन्होंने लाया था, किससे सप्लाई करते हैं? देखिए, इन्होंने इसका लिंक अभी हम तलाश कर रहे हैं कि ये कहाँ से लाए थे, और जो भी उसमें भी जो पूछताछ करेंगे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई वहाँ भी की जाएगी। शासकीय दस्तावेजों को गोपनीय और सुरक्षित रखने का दावा करने वाली नगरपालिका इन दस्तावेजों को कचरे की भेंट चढ़ाने का कार्य कर रही है। शासकीय सील लगे दस्तावेज नगरपालिका की कचरा गाड़ी से मिलने के बाद सवाल उठते हैं कि क्या इन शासकीय प्रपत्रों को इस तरह फेंका जा सकता है, जिसमें नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही दिखाई पड़ती है। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाने वाली नगरपालिका घर घर कचरा संग्रहण करती है। आम नागरिक अपने घरों का कचरा इन वाहनों में प्रतिदिन देते हैं, लेकिन कोई अपने घर के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कचरे में नहीं देगा। लेकिन नगरपालिका का अपना ही एक रवैया हमेशा चर्चाओं में आ जाता है, जिसमें बिना लापरवाही के कोई काम सटीक ढंग से नहीं हो पाता। वर्तमान में ऐसा ही कुछ कारनामा दिखाई पड़ता है। यह कचरा गाड़ी आमतौर पर कचरा संग्रहण करने का कार्य करती थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से यह गाड़ी योजना शाखा के पास खड़ी देखी जा सकती है। कोई नहीं सोच सकता था कि इस कचरा गाड़ी के बंद डिब्बे में शासकीय दस्तावेज भी हो सकते हैं, जिसे लापरवाही पूर्वक ऐसे ही फेंक दिया गया है। पता लगाने पर पाया गया कि कचरा गाड़ी में महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जिसे संभाल कर रखने की बजाय इसे फेंक दिया गया। अब सवाल उठता है कि नगरपालिका इन दस्तावेजों को संभालने में अक्षम क्यों साबित हुई, और किसी के हाथ यह सील साइन वाली दस्तावेज लगे तो कोई उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। यह सब कुछ पता होने के बावजूद ऐसी घोर लापरवाही को अंजाम दिया जा रहा है। लापरवाही का नमूना यहाँ भी कम नहीं है। विभाग के कई कमरों में ऐसी तस्वीरें दिखती हैं जिसमें पोटली में बंद दस्तावेज रखरखाव के अभाव में खराब होते दिखाई पड़ते हैं। बीते कुछ समय पूर्व नगरपालिका के कच्चे भवन की वजह से ऐसी नौबत आ चुकी है, फिर भी ऐसी लापरवाही से कोई गुरेज नहीं किया जा रहा है। उम्मीद है नगरपालिका अब इस अंधेर गर्दी को दूर कर कम से कम शासकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए गंभीरता दिखाएगी। शहर के सुभाष चौक स्थित महाकौशल मेडिकल में तोड़फोड़ और चाकूबाजी की घटना को लेकर मेडिकल एसोसिएशन और सतपुड़ा चैम्बर्स ने नाराजगी जताई है। आरोपी पर कड़ी कार्रवाई किए जाने और ऐसे तत्वों से सुरक्षा प्रदान किए जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बुधवार को महाकौशल मेडिकल में आरोपी द्वारा दवाई लेने के बहाने पहुंचकर तोड़फोड़ की गई थी और दुकान मालिक को चाकू दिखाकर रुपये मांगने का प्रयास किया गया, जिसके बाद गले में से रुपये निकालकर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी घटना को लेकर जिला मेडिकल एसोसिएशन तथा सतपुड़ा चैम्बर ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेश सोनी ने कहा कि जो घटना मेडिकल स्टोर्स में हुई है, ऐसी घटना दोबारा न हो और आरोपी तत्वों पर पुलिस का भय बना रहे, जिससे दुकानदार सुरक्षित व्यापार कर सकें, इसलिए मांग की गई है। हम आज एसपी साहब के पास आए हैं, बालाघाट केमिस्ट एंड एसोसिएशन और सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दो मिलके एक ज्ञापन दे रहे हैं। कल महाकौशल औषधि भंडार में अंकित काकरिया 5:30 बजे एक आदमी आया, उसने दवाई मांगा, दवाई एल्प्राजोलम वगैरह बिना प्रिस्क्रिप्शन के उन्होंने नहीं दिया, तो उन्होंने चाकू दिखा के कांच वाँच पूरा फोड़ दिया और पैसे पे गले पे भी हाथ मार रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई होना चाहिए। अभी तक उसकी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए ज्ञापन देने में हम लोग आए। तो क्या एफआईआर दर्ज नहीं करवाया? एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या चाहते हैं आप, इसमें क्या होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए, जो गलत काम है गलत काम है। सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स सचिव मुकेश गुप्ता ने कहा कि इस घटना के बाद से व्यापारियों और आमजनों में असंतोष है। त्वरित कार्यवाही के लिए ज्ञापन सौंपा गया है और पुलिस कार्यवाही करेगी तो सभी सुरक्षित महसूस करेंगे। ज्ञापन सौंपने का कारण इसलिए भी ज़रूरी है कि कल जो घटना हुई है सुभाष चौक स्थित महाकौशल औषधि भंडार में, उसमें शाम के 5:30 पौने 6 बजे के लगभग एक व्यक्ति प्रतिबंधित दवाई जिसको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जा सकता, अगर दे देता है तो दुकानदार के ऊपर में कार्रवाई हो जाती है, तो नहीं दिया उन्होंने। तो उन्होंने धमका करके चाकू वाकू दिखा करके और दुकान का सेफ्टी कांच वगैरह जो होता है उसको तोड़ करके गले में हाथ डाल करके और फिर पकड़ के बाहर निकालना, इस तरह की जो घटना की है
तो इस तरह की घटना से व्यापारी वर्ग में असंतोष है, हर जनता, शहर की जनता में भी असंतोष है। जनता भी देखती है कि इस तरह की अगर घटनाएं होती रहेगी तो फिर वो तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहा ना, इसलिए उसमें कुछ नहीं है। FIR तो कर दी गई है थाने में, लेकिन SP साहब से मुलाकात करके ज्ञापन देने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि ताकि ऐसी कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई हो जाए कि दूसरी बार आसानी से कोई आदमी इस तरह की घटनाएं न कर पाए। आंगनबाड़ी केंद्रों से घटिया पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है। इसमें पोषक आहार की मात्रा कम और घटिया क्वालिटी होने की बात सामने आ रही है। ऐसे स्तरहीन पोषण से बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होने की बजाय और बिगड़ने की संभावना है, जिसे लेकर पूर्व पार्षद सिद्धार्थ शेंडी ने शिकायत की है। बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अनुबंधित समूह द्वारा पोषण आहार का वितरण किया जाता है, लेकिन माह जून के लिए जो पोषण आहार वितरित हो रहा है उसकी गुणवत्ता काफ़ी खराब है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ इसे खिलवाड़ कहा जा सकता है। इसे देखने पर समझ आता है कि चावल बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, जो अत्यधिक मोटा है और इसमें मूंग दाल नाम मात्र ही है। सोया बड़ी जो दी जा रही है उसकी गुणवत्ता स्तरहीन है। इससे समझा जा सकता है कि बच्चों में पोषण बढ़ाने के लिए दिया जाने वाला आहार किस प्रकार उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसे लेकर वार्ड नंबर 13 के पूर्व पार्षद ने कलेक्टर दीपक आर्य एवं महिला बाल विकास विभाग से शिकायत की है। उनका कहना है कि समूह द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है जो मानवता से परे है। ऐसे समूहों के पोषण आहार की जांच कर कार्यवाही करते हुए ब्लैक लिस्टेड किए जाने की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के पोषण आहार में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देखिए, इस माह पोषण आहार सामग्री प्रदाय की गई है नगर के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में, और इस माह जो पोषण आहार दिया गया है वो खिचड़ी के नाम से दिया गया है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही निम्न है। मैंने देखा कि चावल जो बच्चे आसानी से नहीं पचा सकते, इतना मोटा चावल है। मूंग दाल जो है वो नाम मात्र की है और इतनी घटिया स्तर की है कि हम सामान्यतः अपने घरों में प्रयोग नहीं कर सकते। फली दानों जो है उनमें फंगस लगे हुए हैं। इतनी घटिया स्तर की सामग्री अगर जो समूह प्रदान कर रहा है तो उसे समझना चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ में भी को भी इसी प्रकार का पोषण आहार देते हैं क्या। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार जो भी समूह इतनी घटिया स्तर की पोषण आहार प्रदान कर रहा है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। ये बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, इसमें संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। हम बच्चों के साथ में इस प्रकार पोषण आहार में अनियमितता या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से जो भी समूह पूरे नगर में इस प्रकार की सामग्री प्रदाय कर रहा है उस पर न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपने कहाँ शिकायत की? अभी मैंने जिला कलेक्टर साहब से बात की है और महिला बाल विकास अधिकारी से भी बात की है कि इस विषय को संज्ञान में ले। कलेक्टर साहब ने मुझे कहा है कि आप सैंपल प्रोवाइड कराएं, संबंधित समूह पर मैं कार्रवाई करूंगा। शहर के कई वार्डों में अब भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसको लेकर वार्डवासी आए दिन समस्या निराकरण के लिए नगरपालिका के चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही वार्ड नंबर 2 के निवासियों ने गुरुवार को CMO से मिलकर गंदा पानी निकासी की व्यवस्था बनाने की बात कही। 15 दिनों में समस्या दूर नहीं हुई तो चक्काजाम करने का इशारा दिया है। वार्डवासियों ने बताया कि भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 का प्रमुख स्थान है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव बिजली, पानी और सड़क के रूप में सामने आता है। कई बार इसकी शिकायत जिम्मेदारों से की गई, नगरपालिका के चक्कर लगाए, आवेदन दिए, लेकिन समस्याएं दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। अब वार्ड नंबर 2 के निवासी यह कहने से नहीं चूक रहे हैं कि जब सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं तो नगरपालिका को टैक्स किस बात का दी। वार्डवासी बसंत पिछोड़ ने कहा कि नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है, शिकायतें करने पर भी सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारियों की इच्छा शक्ति नहीं है, जबकि गंदगी का आलम है और कागजों में शहर को ODF घोषित कर दिया गया है। हम मुख्य नगरपालिका अधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हुए थे। हमारी वार्ड में 20 साल से समस्या है। हमारे वार्ड में न नाली है, न पानी है, न बिजली है। मूलभूत सुविधा के नाम पर आज दिन तक नगरपालिका से कुछ भी सुविधा नहीं है और हम लोगों से पूरा टैक्स लिया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि जब हमारे से टैक्स ले लिया जा रहा है तो ये मूलभूत सुविधा क्यों उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। तो हमारी तो ये हम लोग ये चाह रहे हैं कि अब मुख्य नगर पालिका के खिलाफ में हाई कोर्ट में केस दायर करेंगे कि जब मूलभूत सुविधा आपने नहीं दिया है तो हमसे किस बात का टैक्स लिया है।
पूर्व पार्षद नीलधारी ने कहा कि 4 वर्षों से वार्डवासी समस्या को झेल रहे हैं। अब अंतिम बार शिकायत के लिए पहुंचे हैं। 15 दिन में समस्या दूर नहीं हुई तो वार्डवासी चकाजाम करेंगे। लोग मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपने आए थे पानी निकासी की समस्या को लेकर के। ये समस्या लगभग 5-6 सालों से है हमारे वार्ड नंबर 2 में। पूरी गर्मी में भी पानी नहीं हटता हमारे वार्ड का, और हम लगातार 4 सालों से मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं, पर आज तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई जिससे हमारे मोहल्ले के लोगों को निजात मिल सके। हम अंतिम बार नगर पालिका अधिकारी महोदय को इससे मिलने आए थे आज, कि अगर 15 दिन के अंदर में हमारे वार्ड नंबर 2 की पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो हम फॉरेस्ट नाके के पास चक्काजाम आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और आगे फिर प्रशासन को करना है करे, हम किसी भी प्रकार का टैक्सों का भुगतान वार्ड नंबर 2 से देना बंद कर। शहर के व्यस्ततम मार्ग जयस्तंभ चौक में उत्तर सामादी वन मंडल कार्यालय के भीतर लगे पेड़ की भारी भरकम टहनियां अचानक टूटकर गिरने से बड़ी दुर्घटना टल गई। हालांकि उसके बाद विद्युत तार टूटने की वजह से काफी समय तक बिजली गुल रही। इस घटना में यहां खड़े एक व्यक्ति पर पेड़ की शाखाएं गिरने से उसे हल्की चोटें आई है। घटना के बाद तार टूटने की वजह से विद्युत आपूर्ति ठप पड़ गई और क्षेत्र में शासकीय कार्यालय अंधकार में डूब गए। न बारिश और न आंधी तूफान, अचानक ही जयस्तंभ चौक स्थित वन विभाग के दफ्तर में लगे सागौन के पेड़ की वजनी टहनियां जमीन पर आ गिरी। इस दौरान नीचे लोग खड़े हुए थे, जिनमें वे भाग्यशाली रहे कि यह पेड़ उन पर नहीं गिरा, वरना जनहानि होने की संभावना बनी हुई थी। जबकि यहीं आम विक्रेता के ठेले पर खड़े जागपुर निवासी दुलीचंद करकाड़े इस घटना में गंभीर चोटिल होने से बाल बाल बच गए, जिन्हें हाथ और कंधे पर हल्की चोटें आई हैं। विद्युत तारों पर गिरे पेड़ की वजह से तार टूटकर जमीन पर गिर गए और विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। सूचना पाकर विद्युत कर्मी तुरंत ही मौके पर पहुंचे और विद्युत व्यवस्था को बहाल करने के लिए मशक्कत करते रहे। घटना दोपहर 1:30 के दौरान घटित हुई, जिसमें शाम तक विद्युत आपूर्ति प्रारंभ करने का कार्य चलता रहा। देखा जाए तो इस मार्ग पर कलेक्टर निवास, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वन विभाग कार्यालय एवं बिजली विभाग का दफ्तर होने के साथ ही जिला चिकित्सालय भी है। अचानक ही पेड़ टूटकर गिरने से बाधित हुई विद्युत आपूर्ति की वजह से बिजली व्यवस्था कुछ समय के लिए ठप पड़ गई और शासकीय कार्यालयों में अंधकार पसरा रहा। प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम का पालन नहीं करने एवं सोनोग्राफी के अभिलेखों का संधारण नहीं करने के कारण कलेक्टर दीपक आर्य ने डॉक्टर भारती सुराना के स्वामित्व वाली भारतीय नर्सिंग होम वारासिवनी में संचालित अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन का पंजीयन निलंबित करते हुए इस मशीन को सीलबंद करने के आदेश दिए गए थे, जिसके तहत 24 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम पहुंचकर सोनोग्राफी मशीन को सील करने की कार्यवाही की। जानकारी के अनुसार प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत जिला निरीक्षण दल द्वारा 3 अप्रैल भारतीय नर्सिंग होम वारासिवनी के सोनोग्राफी केंद्र का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में पाया गया कि डॉक्टर भारती सुराना द्वारा पंजीकृत अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन से जिन महिलाओं की सोनोग्राफी की जा रही है उसके अभिलेखों का सही संधारण नहीं किया जा रहा है और निर्धारित प्रपत्रों में सही जानकारी नहीं भरी जा रही है। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों का परीक्षण करने पर पाया गया कि भारतीय नर्सिंग होम वारासिवनी में 3 अप्रैल तक कुल 8 गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी की गई है। निरीक्षण दल द्वारा सोनोग्राफी केंद्र के निरीक्षण के दौरान पाए गए तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नर्सिंग होम वारासिवनी में संचालित अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन का पंजीयन निलंबित करने एवं मशीन को सीलबंद करने की अनुशंसा की गई थी। जिला सलाहकार समिति की अनुशंसा पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने भारतीय नर्सिंग होम वारासिवनी में संचालित अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन का पंजीयन निलंबित कर 23 जून को उस मशीन को सीलबंद करने के आदेश दिए थे, जिसको लेकर दल गठित किया गया था। इस दल में वारासिवनी तहसीलदार, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पंकज महाजन, वारासिवनी के बीएमओ डॉक्टर रविंद्र ताथौड़ एवं वारासिवनी के थाना प्रभारी को शामिल किया गया था, जो कि 23 जून को वारासिवनी पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर दीपक आर्य के आदेश के अनुपालन में नर्सिंग होम में संचालित सोनोग्राफी मशीन को सीलबंद करने की कार्यवाही की। ये कलेक्टर साहब के निर्देश एक आदेश प्राप्त हुआ था कलेक्टर से कि रिकॉर्ड में अनियमितता पाई गई है, इसलिए सोनोग्राफी मशीन सील की जाती है। सर, कितने नर्सिंग होम में कार्रवाई की गई आज? आज अभी एक ही ठीक है। क्या सील किया गया? सोनोग्राफी मशीन को सील किया है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर भारती सुराना को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपने पक्ष में समर्थन प्रस्तुत करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। समय सीमा में संतोषजनक अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर भारतीय नर्सिंग होम की सोनोग्राफी मशीन का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा।
कोरोना में अपनी जान को जोखिम में डालकर मरीजों की जान बचाने वाले कोरोना योद्धा चिकित्सकों एवं स्टाफ का झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों द्वारा सम्मान किया गया। जिला चिकित्सालय पहुंचकर उनके सेवाभाव की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के मकसूद खान एवं अन्य पदाधिकारियों ने गुरुवार को जिला चिकित्सालय में कोरोना योद्धाओं के सम्मान का कार्यक्रम रखा, जहां मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन A.K. जैन, कोविड प्रभारी डॉक्टर भजन लिल्हारी सहित अन्य चिकित्सकों के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। प्रकोष्ठ के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि सभी चिकित्सकों ने सेवाभाव से मरीजों की जान बचाई है, गंभीर परिस्थितियों में कार्य किया है, इसलिए वे सम्मान के हकदार हैं। साथ ही उन्होंने तीसरी लहर की संभावनाओं पर ऑक्सीजन प्लांट जल्द प्रारंभ किए जाने पर जोर दिया। इन लोगों ने मानवता के नाते बहुत सेवा की और हम इनको दुआएं देते हैं, बधाई देते हैं, क्योंकि ये भी परिवार, ये महामारी ऐसी थी कि अगर बाप कोरोना में मर गया तो बेटा छूने को चाहिए, लेकिन इन लोगों ने, जो परिवार के लोग हैं जैसे लानेवार और भी जैन साहब, भुवन लिल्हारी और भी के साथ सभी ने बहुत सेवा की, खासकर नर्सों ने भी बहुत सेवा की है। हम इनके आभारी हैं कि झुग्गी झोपड़ी वालों सीमित साधन में हमारा सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन प्लांट लगाएं। अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत से लोग निकल गए अपने शहर के और ज़िले के, तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी जितने भी ज़िले में स्वीकृत हुए हैं ऑक्सीजन प्लांट, उनको जल्दी आवंटन करके और जल्दी काम शुरू करें। इस दौरान सिविल सर्जन ने कहा कि कोविड काल में सेवाएं देने पर ऐसे सम्मान से चिकित्सा कर्मियों का हौसला बढ़ेगा और पीड़ित मानवता की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे। अस्पताल के कण-कण ने इसमें काम किया है और इन्होंने जब हमें इच्छा बताई तो हमने कहा कि एक काम करिए कि आप कुछ लोगों को प्रतीक के रूप में सम्मान करिए और उस सम्मान को हम मानेंगे कि आपने हमारे अस्पताल के प्रत्येक कर्मचारी का, प्रत्येक सफाई कर्मचारी का, प्रत्येक चिकित्सक का, प्रत्येक नर्स का सम्मान किया है, तो प्रतीक के रूप में किया है। इससे निश्चित रूप से हमारी हौसला बढ़ेगा और भगवान ना करे कि कभी इस प्रकार की फिर से पुनरावृत्ति होती है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।